अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। मेरे अजीज़ बहन भाई और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत के साए में रखे, हम सब पर अपना रहम नाजिल करें। और हम सब को चाहिए कि अपनी नींद से बेदार हो जाएं, गफलत से होशियार हो जाएं कि इससे पहले पहले क्या हम सुने कि फ़लाँ शख्स जो है बीमार हो गया है और इतना बीमार है कि इसके लिए किसी अच्छे से हकीम को लाया जाए, इसके लिए किसी अच्छे से डॉक्टर को लाया जाए। लेकिन जो हकीम और डॉक्टर हैं अच्छे अच्छे आते हैं, वो भी जवाब दे देते हैं कि मायूसी की उम्मीद है, कोई उसकी ज़िंदगी जो है वो वापस यानी कि कोई चांस नहीं कि ये जो है ठीक होगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ करते हुए जो है इसकी मायूसी बढ़ती चली जाती है। फिर ऐसा होता है कि उसकी आवाज़ भी भारी हो जाती है और फिर ये सुनाई देता है कि उसने वसीयतें शुरू कर दी हैं। अब तो इसकी आवाज़ भी भारी हो गई और ज़ुबान भी ततला गई, पलकें भी उसकी झुक गई हैं और इसकी कराह जो है वो बढ़ने लगी। जिस्म के इसके अज्जा काम करना छोड़ देते हैं, हाथ पाँव टांगें और जिस्म के जितने भी अज्जा हैं वो सारे काम करना छोड़ देते हैं। अब तो इसकी आंखें भी ऐसी हो गई हैं कि देख नहीं सकता, कानों की ये हालत है कि सुन नहीं सकता, ज़बान की ये हालत है कि वो सही तरह से बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो भी मुश्किल से आवाज़ निकालता है। और जो है इसके जो रिश्तेदार होते हैं वो पास खड़े रो रहे हैं और इसकी बीवी इसके सामने आती है, बेटा इसके सामने आता है, उनको भी पहचानने से ये इनकार करता है, किसी को पहचान नहीं सकता। ज़िंदगी की ऐसी हालत हो जाती है, वो ऐसे मोड़ पर आ जाता है, उसके ऊपर ऐसे लम्हे आ जाते हैं कि जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका तमाम जिस्म काम करना छोड़ देता है, खाना उसका छूट जाता है और जो है वो दिन ब दिन जो है वो नाउमीदी की तरफ चला जाता है। इस हाल में उसे आखिरत के अहवाल याद आने लगते हैं कि आखिरत में क्या हाल होगा और क्या गुजरेगी। और जब जो है उसकी बीवी सामने आती है, बेटा सामने आता है, अपने ख़ानदान वाले सामने आते हैं, किसी को पहचान नहीं सकता और आहिस्ता आहिस्ता उसके अज्जा कमज़ोर हो जाते हैं। और फिर यही हाल होता है कि दिन ब दिन ऐसे होते होते आखिरकार उसके जिस्म के अज्जा से, उसके जिस्म से रूह निकलना शुरू हो जाती है। जब इसकी रूह निकल कर आसमान पर चली जाती है और पीछे उसके जो रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ व इक़ाराब होते हैं और दफनाने वाले लोग जल्दी जल्दी जो है उसको दफनाने की कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं कि इसको दफनाया जाए। उसको तो दफना दिया जाता है और जो उसके रिश्तेदार होते हैं, अयादत करने वाले होते हैं, वो रो धो के चुप हो जाते हैं, जितना भी रो सकें रो के चुप हो जाते हैं। और फिर जो दुश्मन होते हैं वो खुशियाँ मनाते हैं और उसके रिश्तेदार जो है वो उसी का माल बांटने में मसरूफ़ हो जाते हैं। जो उसने अपनी ज़िंदगी में माल के पीछे पड़ा रहा, माल जमा करने में रहा, वो माल बांटने में मसरूफ़ हो जाते हैं। और वो इंसान जो है वो अपनी आखिरत में फंस जाता है, अपने अमाल में फंस जाता है, अमाल की जवाबदेही देने में फंस जाता है। दुनिया में तो वो सब के लिए कर रहा था, अपने ख़ानदान के लिए, औलाद के लिए, अजीज़ व इक़ाराब के लिए। अब उसकी अकेली जान अपने अमाल की जवाबदेही दे रही है। ये इंसान की हकीकत है। देखें कि इन दुनिया में वो किस किस के साथ रहता है, क्या क्या नहीं करता, लेकिन अकेले वहाँ जाकर सिर्फ उसकी अपनी जान नहीं भुगतना है और अल्लाह के यहाँ जवाबदेही देनी है। हमें अल्लाह ताला से हर हाल में दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम पे चलाना, नेक रास्ते पे चलाना, सीधे रास्ते पे चलाना, उस रास्ते पे जिस पे आप राज़ी हों, जिस पे आप खुश हों और जिस पे आपका इनाम हो। तो इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आप तक ऐसी मालूमात पहुँचाती रहूँ और ख़ुद भी सदका जारिया का सवाब लूँ, आप भी सदका जारिया का सवाब हासिल करें और दीन में अपना हिस्सा डालें। और ये उसी सूरत में होगा जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी दीन के बारे में जितनी भी मालूमात हैं आप तक पहुँचती रहें और आप आगे पहुँचाएँ और सदका जारिया का सवाब हासिल करें, जो क़यामत वाले दिन आपके सामने पहाड़ों की तरह खड़ा होगा और आपके काम आएगा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ.